उसका, उसमें क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब हो गया था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस हो गया था ना। अब आगे है वीक एसिड वीक बेस। देखो अगर आपके पास वीक एसिड वीक बेस का कोई मिक्सचर है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, ये तीसरा केस होगा। अगर आपके पास वीक एसिड वीक बेस का कोई सॉल्ट है ना, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो एग्जांपल इसका है, क्या लेंगे, अमोनियम एसीटेट ले लो। एग्जांपल इसका क्या, अमोनियम एसीटेट ले लिया। तो इसमें सारे कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? इसमें भी पूरा डेरिवेशन तो हम नहीं करने वाले, हमें सारे फॉर्मूलाज बता रहे, उसके ट्रिक्स बता रहे, उसको याद कर लेना। देख फॉर्मूलाज क्या क्या। अगर ऐसे सॉल्ट का KH कैलकुलेट करोगे ना, तो KH क्या होगा, ऊपर रहेगा KW और नीचे रहेगा बाकी कांस्टेंट्स। अब वीक एसिड है वीक बेस है, तो यहां पे कांस्टेंट कौन कौन सा वैलिड होगा, Ka एंड Kb ना। तो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा Ka और क्या प्रेजेंट होगा, Kb, ऐसा। और KH का दूसरा फॉर्मूला क्या है, सॉरी KH का दूसरा फॉर्मूला क्या है, H का स्क्वायर, देखना नोट्स में होगा ये। KH का दूसरा फॉर्मूला इसमें H का स्क्वायर हो जाता है, देख रहा नोट्स में, नोट्स है सबके पास। KH का दूसरा फॉर्मूला H का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ओके। अगर H कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, H इज इक्वल टू यहां पर होगा रूट अंडर KH हो जाएगा। H आपका रूट अंडर KH होगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर KW अपॉन KA इंटू KB ना, मतलब कि इस टाइप के सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस का जो डिग्री होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। H का जो डेटा यहां पर होगा वो कांस्टेंट होगा ना भाई, H का डेटा यहां पे पूरी तरीके से कांस्टेंट होगा, क्योंकि पूरे कांस्टेंट से मिलके बना हुआ है, देख रहा सबको। इसका pH का फॉर्मूला इसको याद करना होगा, ये होगा 7 + 1/2 इंटू pKa माइनस pKb ना, इससे 7 + 1/2 इंटू pKa माइनस pKb, देख रहा सबको। ये वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का पूरा मामला है, इसको ऐसे हमें फॉलो करना है। चौथा केस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। इसका पर्सनल एग्जांपल हो सकता है मतलब NaCl, क्या सोडियम क्लोराइड। बता इसका हाइड्रोलिसिस होता है क्या, लिख के बता, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होता है, क्या पढ़ा है इसके बारे में, एनीबॉडी, इसका हाइड्रोलिसिस होता है क्या? नहीं होता ना हाइड्रोलिसिस इसका, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। कि जैसे मतलब सॉल्ट यहां पे Ba लिया, एक्सेस वाटर से इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे अगर, तो क्या बनेगा, एसिड यहां पे बनेगा Ha और बेस यहां पे हो जाएगा BOH ना, ऐसा कुछ करेंगे। इस बेस में कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि वाटर एक्सेस में, सॉरी इस सॉल्ट में कंप्लीट डिसोसिएशन होगा क्योंकि वाटर एक्सेस में है ना, तो B+ प्लस A- प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू बोल क्या, एसिड यहां पे स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड यहां पर H+ और A-, बेस टूटेगा B+ और OH- में ना। B+ इस रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि B+ जैसा रिएक्टेंट साइड में है वैसा ही प्रोडक्ट साइड में भी है, A- जैसा रिएक्टेंट वाली साइड में है वैसा ही प्रोडक्ट वाली साइड में भी है। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका यहां पे नेट रिएक्शन होगा ये केवल वाटर के डिसोसिएशन का होगा, वाटर कन्वर्ट्स इनटू H+ प्लस यहां पर OH- ना, जितना H+ यहां पे उतना ही OH- यहां पे डेवलप होगा। जो एसिडिक बिहेवियर H+ से आएगा उतना बेसिक बिहेवियर OH- से आएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। और ना तो यहां पर कैटाइन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ना तो यहां पर एनाइन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो नो हाइड्रोलिसिस। तो ऐसे केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, और एडिशनली जो सॉल्यूशन का pH होगा वो 7 रहेगा,
Q7 होगा क्योंकि सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का चौथा केस, ये केस नंबर 4 है। दो केस और है ना, दो केस यहां पे और है। एक तो है पॉलीवैलेंट आयंस का केस, याद करो, एक किसका केस, पॉलीवैलेंट आयन का, और दूसरा केस एम्फीप्रोटिक आयन का। है नोट्स में तुम्हारे, देखो लिखो, लिख के दो। पॉलीवैलेंट और वो है ना पॉलीवैलेंट आयन, और क्या एम्फीप्रोटिक आयन, तो वो भी रिवाइज करना पड़ेगा। पहले इसके क्वेश्चन करो, निकालो सीआर की, निकालो। क्वेश्चन नंबर करना है 5 एंड 6। वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अच्छा 5 पे पहले 5 नंबर कैसे करेंगे, चलो जी। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, 2.5 ml of 0.4 molar weak monoacidic base के pKb12 at 25 degree centigrade titrated against 2 by 15 molar hydrochloric acid aqueous at 25 degree centigrade. Calculate the hydrolysis constant, degree of hydrolysis H plus और 4 क्या pH of solution at equivalence point, pKw 14 है। देखो, एक हमारे पास है मोनोएसिडिक बेस, सपोज कर HA, सॉरी बेस है ना, मोनोएसिडिक बेस है, इसको क्या लेंगे, BOH ले लो, BOH, इट्स अ मोनोएसिडिक बेस। इसका रिएक्शन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराना है, तो यहां पे सॉल्ट क्या बनेगा, BCl प्लस यहां पे फॉर्मेशन किसका, वाटर का ना, ये आपका रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन हो गया। जो BOH का कंसंट्रेशन आपको दिया है ना, ये है 0.4 मोलर, और जो BOH का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है यह है 2.5 ml, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मिली मोल्स कैलकुलेट हो सकता है ना भाई, मिली मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। मिली मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका बोल क्या, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, क्या रिजल्ट आएगा, मोलैरिटी 0.4 है, वॉल्यूम आपका 2.5 है, क्या रिजल्ट आएगा 0.1, 1 ना, ये 1 आ जाएगा, 2.5 इंटू 0.4 1 ना। हाँ चलो, तो BOH का मिली मोल्स यहां पे 1 हो गया, इसका मिली मोल 1 है, तो जो HCl का मिली मोल्स होगा, चूंकि इक्विवेलेंस पॉइंट का मामला है ना, चूंकि मामला इक्विवेलेंस पॉइंट का है, देखिएगा, चूंकि मामला इक्विवेलेंस पॉइंट का है तो HCl का भी नंबर क्या 1 होना चाहिए। इसका 1 मिलीमोल इसके 1 से रिएक्शन करेगा ना, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, अरे करेगा, लिखिए होगा 1 का रिएक्शन 1 से होगा ना, इसके 1 मिलीमोल का रिएक्शन HCl के 1 मिलीमोल से ही होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और वैसे अगर बात करें तो ये क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू 1 ना। अब मोलैरिटी आपको दिया हुआ कितना, फॉर द मोलैरिटी 2 by 15, वॉल्यूम इन ml ये कैलकुलेट आप करोगे इज इक्वल टू 1 आएगा, V क्या होगा वो 7.5 ml, वॉल्यूम हो जाएगा कितना, तो 7.5 ml। इसका 1 इसके 1 से रिएक्शन कर रहा है, -1 0, यहां से -1 0, ये 1 है, वाटर का मिलीमोल से यहां पे 1 डेवलप हुआ, कुल मिला के आपके पास यहां पे सॉल्ट बचा
तो आपको सॉल्ट का वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वगैरह कैलकुलेट करना है। तुम बताओ इस सॉल्ट का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, बोल सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। इसका है वॉल्यूम 2.5 ml और HCl का 7.5 ml 10 ml हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम यहां पर होगा दैट इक्वल्स टू 10 ml। हाँ जी, जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम यहां पर होगा दैट इक्वल्स टू 10 ml। देख रहा, क्या यहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है? सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मिली मोल्स यहां पे सॉल्ट का 1 है, वॉल्यूम आपका 10 ml है, क्या रिजल्ट आएगा 0.1 मोलर। द सॉल्ट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 0.1 मोलर। चलो सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, पीकेबी 12 है ना इसका, तो जो केबी होगा दैट इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 12। पीकेबी 12 है, केबी हो गया 10 की पावर माइनस 12, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, पहले के एच निकालो। के एच यहां पर क्या, के डब्ल्यू अपॉन के बी ना। के एच इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा के डब्ल्यू अपॉन के बी। व्हाट इज के डब्ल्यू? 10 की पावर माइनस 14 अपॉन व्हाट इज के बी? 10 की पावर माइनस 12। आंसर आ जाएगा के एच हो गया 10 की पावर माइनस 2। वी हैव के एच इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 2। पहला कैलकुलेशन हो गया। फिर आपको निकाला डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। फॉर्मूला है, देखिए ये सॉल्ट किसका है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का ना, ये तो पता ही चल गया। एच क्या होगा, रूट अंडर के एच बाई सी ना। व्हाट इज के एच? 10 की पावर माइनस 2 अपॉन सी की वैल्यू 0.1, यानी 10 की पावर माइनस 1। इसका रूट लेंगे, क्या रिजल्ट आएगा 1/√10। पर होगा ना सर, के कितना हो जाएगा 1/√10। यहां से सॉरी एच निकल जाएगा, के नहीं एच। तीसरा डिस्कशन, H प्लस कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना है। ये पहले निकालो, पहले काम करो, पहले पीएच निकालो। नंबर 4 में पीएच कैलकुलेशन करना। बोल यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 7 प्लस वाला के 7 माइनस वाला, लिख के बोल 7 माइनस वाला ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हो गया 7 माइनस 1/2 इंटू पी के बी प्लस लॉग सी। देख रहा, बोलो क्या लगता है क्या होगा? 7 माइनस 1/2 इंटू पी के बी 12 है प्लस लॉग सी, सी है 0.1 ना, 10 की पावर माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। इसका लॉग क्या होगा -1, तो 12 लॉग सी मतलब -1, 12 -1 क्या रिजल्ट आएगा बोल? 11/2 कितना आ गया 5.5। पीके भी 12 ही है ना, कितना आंसर आएगा? ये हो गया 12 माइनस 11/2 5.5, 7 माइनस 5.5 1.5 ना, आ रहा सबका इतना, पीएच 1.5 ही आ रहा ना। हाँ, तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा 10 की पावर माइनस 1.5। ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा? 10 की पावर माइनस 1/√10 करना पड़ेगा। खैर ये भी सही है, चल ये आ गया रिजल्ट, ऐसे करके फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। 6 नंबर देख भैया, 6 नंबर एक पहेली जैसा क्वेश्चन है। अब पढ़ो क्वेश्चन को, आप पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहे हैं आपके पास, जैसे मैं हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो ये पूरा मामला कुछ ऐसा है। आपके पास एक सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस वाला। पहले सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर,
तो उसका जो हाइड्रोलिसिस का परसेंटेज है वो 10% है। देख रहा, जब कंसंट्रेशन को घटा के 0.0105 मोलर करेंगे तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस क्या होगा, सेम रहेगा ना। अरे अभी तो बताए थे इसके बारे में। वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होगा उसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। अरे बाकी लोग समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, लिख के लिख के समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ना भाई, इसको सी से कंसंट्रेशन से फर्क पड़ेगा नहीं, इसका जो H होगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड होगा। अब इसका जिक्र मैंने किया भी था ना, तो यही कारण है कि यहां पर आंसर 10% ही आएगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, इसका आंसर 10% ही आने वाला है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, दैट्स वाई आंसर इसका 10%। चलो हो गया, अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, पॉलीवैलेंट आयंस का हाइड्रोलिसिस। पॉलीवैलेंट आयन का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? चलो भाई, सेक्शन 5, हाउ टू डील विद सेक्शन नंबर 5, टॉकिंग अबाउट पॉलीवैलेंट आयंस। देख पूरा डिस्कशन तो यहां पे करना संभव नहीं है, टाइम उतना तो अलॉटेड है नहीं। हाँ जी, तो खाली रिवीजन करेंगे, इसके फॉर्मूलाज वगैरह को रिवाइज करना, यही हम कर सकते हैं फिलहाल। चलो भाई शुरुआत करो केटाइन से, स्टार्ट करो। पहला पार्ट इसका है केटाइन का, सपोज करो पहला पोर्शन किसका, केटाइन का। केटाइन यहां पर ले सकते हैं, जैसे मेरे पास है ACl3 को सॉल्ट, जब ये डिसोसिएट होगा तो फॉर्मेशन यहां पर होगा A3+ का और 3Cl माइनस। Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन है ना, इसका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस यहां पर किसका होगा, A3+ का होगा। और ये कैसे होगा, देखिए ये स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस होगा भाई। A3+ पहले एक वाटर के थ्रू हाइड्रोलाइज होगा, फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा Ha2+ का, प्लस यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा बोल, इसका OH माइनस इस A3+ के साथ आएगा, फॉर्मेशन यहां पर होगा AOH2+ का, प्लस क्या H+ ना, देख रहा, ये फर्स्ट हाइड्रोलिसिस। अगला हाइड्रोलिसिस AOH2+, अगेन वाटर से इसको ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलिसिस अगेन कराएंगे, फॉर्मेशन यहां पर होगा AOH पॉजिटिव का, प्लस क्या रिजल्ट आएगा H+। आफ्टर दैट AOH पॉजिटिव लास्टली हाइड्रोलाइज होगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू AOH थ्राइस प्लस यहां पर H+ आएगा, देख रहा, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा KH1, दूसरे का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH2 मानो, तीसरे का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा लेट्स से इज इक्वल टू KH3। कंसंट्रेशन को C मान लो, यहां पे C आएगा, ये 3C होगा, ये C रहा, में से X माइनस करेंगे, यहां पर X आएगा, यहां पर भी X आएगा, इस X को यहां पर आगे कैरी करो, में से Y माइनस करो, ये डेटा Y, यहां पे Y ना, इस Y को यहां पर आगे कैरी करेंगे, में से Z माइनस होगा, यहां पे Z आएगा और यहां पर भी Z आएगा, देख रहा, इट्स अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब बोल क्या करेंगे, टोटलिंग, तो X+Y+Z, अगेन यहां पर X+Y+Z,
उसके बाद क्या पॉसिबल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, अगेन यहां पर x माइनस वाई, यहां पर क्या y माइनस जेड। प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं, KH1 वेरी वेरी ग्रेटर देन KH2, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KH3, ऐसा प्रैक्टिकली होता है। ये हाइड्रोलिसिस वीकेस्ट होगा, उससे स्ट्रॉन्ग ये हाइड्रोलिसिस होगा, सॉरी ये हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उससे वीक हाइड्रोलिसिस यहां पर होगा, वीकेस्ट हाइड्रोलिसिस यहां पर होगा। तो x यहां पे y के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, y z के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। उसके बाद करेंगे अप्रोक्सीमेशन, क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, ये हो गया अप्रोक्स x, ये अप्रोक्स x होगा, अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहां पर भी x आएगा, ये अप्रोक्स x होगा, अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहां पर x आएगा, z y के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है ना, तो अप्रोक्सीमेशन यहां पे करेंगे y आएगा, यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे y आएगा, यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, c। अगर यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे रिजल्टेंट विल बी c। ऐसा कुछ करना पॉसिबल होगा। आपको अगर pH कैलकुलेट करने को कह दे, कैसे निकालोगे, बोल बता भाई। कोई भी आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, तो यानी एक्स वाई जेड आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। बता एक्स कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट एक्स, के एच वन से ना, हाँ के एच वन से एक्स कैलकुलेट करोगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यानी एक्स स्क्वायर बाय सी ना, बोल हाँ या ना, हो गया ऐसा। अगर y कैलकुलेट करना है करो KH2 से, अगर y कैलकुलेट करना है करो KH2 से, बोल KH2 यहां पर क्या, व्हाट अबाउट KH2, बोल सीधे तो y ही हो जाएगा ना, XY अपॉन x। व्हाट अबाउट KH3, XZ अपॉन y, ऐसे करके XYZ कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अब एक चीज और, हमारे पास एक बेस आया है लास्ट में AOH थ्राइस ना, इट्स अ बेस। इस बेस में 3 कांस्टेंट्स लगेंगे, KB1 KB2 और क्या लग जाएगा, बोल KB3। याद है क्रॉसिंग, कुछ बोला था ना क्रॉसिंग जैसा, कुछ क्रॉसिंग करते हैं इसमें, इसका जो 1 होगा इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाइस वर्सा करेंगे, याद है। तो KH1 इंटू KB3 इक्वल्स टू KW, KH3 इंटू KB1 ऑल्सो KW, KH2 इंटू KB2 ये भी KW के बराबर ना, ऐसा कुछ होता है पॉलीवैलेंट आयन में। और सेम सीक्वेंस है एनाइन का, जैसे कैटाइन का वैसे एनाइन का ना, देखो नोट्स में देखो ऐसी है ना, खाली वहां पर एसिड का फॉर्मेशन होगा, इधर OH माइनस आएगा, देख रहा नोट्स में लिख के बता मुझे, सारा समझ में क्या करना है। अगर मैटर एनाइन का होगा तो सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, नथिंग विल बी डिफरेंट, कोई डिफर यहां पे सीक्वेंस में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आने वाला। फर्क केवल इतना सा होगा कि भैया वहां पर OH माइनस आ जाएगा डायरेक्ट, और इधर बेस था तो वहां पे एसिड आएगा, ठीक है ना। तो वो खुद से करना है, जैसे इसको ट्रीट किया वैसे एनाइन को ट्रीट करेंगे तो बात खत्म हो जाएगा। आजा नंबर 6 पे, नंबर 6 यहां पर है एम्फीप्रोटिक एनाइन। एम्फीप्रोटिक एनाइन, इसका रूल याद कर लो, इसका खाली फॉर्मूला आपको याद करना होगा, पीएच क्या, PKA1 प्लस PKA2/2 ना, याद करो फॉर्मूला, पीएच क्या होगा, PKA1 प्लस PKA2/2 ना, तो है खाली फॉर्मूला याद करना है। अब उसका डेरिवेशन तो यहां पे हम करेंगे थोड़ी, अब फॉर्मूला याद कर लो उतना काफी। तो ये रहा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिनिश हो गया। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बफर सॉल्यूशन। आसान सा टॉपिक है, चलिए बफर सॉल्यूशन को करते हैं अच्छे से।
चलो स्टार्ट विथ बफर सॉल्यूशन। चलो आई एम स्टार्टिंग बफर सॉल्यूशन। आपको शायद याद होगा बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे तो वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा। याद है बफर पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है ना। अगर थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करेंगे तो बफर में जो पीएच का चेंज होगा वो प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में बड़ा कम होगा। ये हमने पढ़ा था बफर। इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं टाइप बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं टाइप वर्बली बता रहा हूं। पीएच कैलकुलेशन में डिटेल में कर दूंगा, है ना। और वो बफर कैपेसिटी वगैरह जो पूरा मामला है उसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। देखो इधर टाइप क्या क्या हो सकता है। एक है सिंगल सब्सटेंस बफर। एक क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस बफर। दूसरा होता है मिक्सचर बफर। दूसरा क्या होता है बोल, तो मिक्सचर बफर होता है, आपको याद होगा। सिंगल सब्सटेंस बफर को सॉल्ट बफर भी कहा जाता है। ये वो वाला सॉल्ट है ना, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। हाँ भाई, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा दैट्स कॉल्ड अ सिंगल सब्सटेंस बफर। मिक्सचर बफर में दो सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन होगा एसिडिक बफर का, दूसरा बेसिक बफर का ना, एसिड बफर एंड बेस बफर। ठीक है, तो एसिड बेस बफर क्या क्या होता है, तो वही सब है। इसका कंपोजिशन आपको जानना है। कंपोजिशन क्या होगा, देखो एसिड बफर से अगर शुरू करेंगे। एसिड बफर ये क्या होगा, ये होगा वीक एसिड और उसका करस्पॉन्डिंग एनायन ना, वही सॉल्ट एनायन ही तो होता है। याद करो सॉल्ट एनायन ही है ना, वीक एसिड और एनायन। जैसे मैंने बताया कि वीक एसिड लेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। वीक एसिड और सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा उसको एसिडिक बफर कहा जाएगा। तो सॉल्ट में जो केटायन है वो स्ट्रॉन्ग बेस का है ना, उसका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इन रियलिटी आपका जो बफर होता है वो क्या होता है, वीक एसिड और करस्पॉन्डिंग एनायन। देखो नोट्स में यही है ना, ये एसिडिक बफर है। बेसिक बफर क्या होगा बोल, अगर बात करें बेसिक बफर की, ध्यान से अगर बात करेंगे बेसिक बफर की तो क्या, वीक बेस और करस्पॉन्डिंग केटाइन, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट का जो एनाइन होगा वो तो रिएक्शन से बाहर होगा, उसका कोई हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा नहीं। तो सॉल्ट का जो केटाइन होगा वही मैटर करेगा ना। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो एसिड बफर में वीक एसिड और एनाइन, बेस बफर में वीक बेस और केटाइन का मामला होता है। समझे बात को ना। तो ये मामला है बफर सॉल्यूशन के कैटेगरीज का। अब देखो क्या क्या पढ़ाए थे इसमें। एक था बफर एक्शन, तो समझ में आता है ना, वैसे वो जानना जरूरी। बफर एक्शन वैसे बता तो दिया था ना, देखो नोट्स में सारे देखो था ना। H+ ऐड करेंगे तो भी पीएच को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, OH- ऐड करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ये करा दिया ना। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो बफर का पीएच कैलकुलेशन, कि बफर का पीएच कैसे निकलेगा। हेंडरसन इक्वेशन इसको कहते हैं, अगर मैं उसका नाम लूं तो। एक तो ये बफर कैपेसिटी का था, बफर कैपेसिटी क्या था, क्या बफर कैपेसिटी क्या था ना, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या था, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किया था क्या, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आएगा, सॉल्ट और एसिड जब बराबर बराबर होंगे, किया था क्या क्लास में, A=S कराया तो था, सब तो बता ही रहे। इसको प्रूव किया था क्या, इसको प्रूव किया था डिफरेंशिएशन से, कैसे बता दिया था, प्रूव किया था ना इसको, प्रूफ के साथ था, तब तो ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम। चलो फिर तो हम यहां पे बफर का जो है वो पीएच वगैरह का खाली फॉर्मूला सीखेंगे और खत्म करेंगे इसको, और क्या फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो भाई एसिड बफर, इसका पीएच कैसे कैलकुलेट होगा। आई एम स्टार्टिंग विद एसिड बफर पीएच।
अब एसिड बफर क्या होगा, वीक एसिड HA, उसका स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट BA ना, जहां पर A माइनस इफेक्टिव होगा, B प्लस का कोई मतलब होगा नहीं। ये एसिड बफर का एक जनरलाइज्ड एग्जांपल है। इसका पीएच आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, मान लो HA का कंसंट्रेशन यहां पर क्या, स्मॉल लेटर A, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहां पे स्मॉल लेटर S, मान लेते हैं सर। HA में डिसोसिएशन होगा पार्शियल, और जब पार्शियल डिसोसिएशन होगा फॉर्मेशन होगा H प्लस और A माइनस का ना, ऐसा कुछ करेंगे। साथ में आपके पास यहां पे सॉल्ट BA प्रेजेंट है, जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होने वाला है, फॉर्मेशन यहां पर होगा B प्लस का, और यहां पे फॉर्मेशन किसका बोल, A माइनस का ना, ये भी श्योर है। एसिड का कंसंट्रेशन A मानो, A में से X माइनस होगा, यहां पर X आएगा, यहां पर भी X आएगा, पॉसिबल। सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहां पर S है, S में से पूरा S माइनस करेंगे, यहां पर S होगा, यहां पर भी S आएगा। आपको A माइनस की टोटलिंग करनी है, तो X प्लस S फॉलोड बाय यहां पर भी X प्लस S करेंगे। HA वीक एसिड है, और जो आपका कॉमन एनाइन होगा वो इसको प्रोवाइड करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, जिस कारण से इसका डिसोसिएशन सप्रेस होगा ना, ये बड़ा कमजोर एसिड और कमजोर हो जाएगा। यानी X बड़ा छोटा वैल्यू है ना, तो A माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जा सकता है, बोल A। यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे ये S हो जाएगा, यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे ये S हो जाएगा, मतलब कि जो एनाइन आएगा वो केवल सॉल्ट वाला मैटर करेगा, एसिड का जो एनाइन होगा मैटर यहां पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ऐसा कुछ। ये हो गया 0। अब सोचो पीएच कैलकुलेशन करना है, इस एसिड का Ka ले लो, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट करके ले लो Ka, तो क्या होगा H प्लस इंटू A माइनस अपॉन आई हैव HA, यहां से H प्लस का सेपरेशन करो, व्हाट अबाउट H प्लस, ये होगा Ka इंटू HA कंसंट्रेशन अपॉन वी कैन राइट A माइनस कंसंट्रेशन। LHS RHS का लॉग कैलकुलेट कर भाई, log of H plus is equal to, we can write log of Ka प्लस आपको यहां पे लेना पड़ेगा log of HA कंसंट्रेशन अपॉन A माइनस कंसंट्रेशन। पीएच कैलकुलेशन आपको करना है, LHS RHS को माइनस से मल्टीप्लाई करो इसके लिए, ये क्या होगा माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हाँ भाई ये माइनस log Ka ना, माइनस log K, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस log HA कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, ऐसा कुछ होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, ये पीएच इज इक्वल टू ये क्या PKa, अगर माइनस को प्लस करोगे लॉग का रेसिप्रोकेशन हो जाएगा, तो प्लस आपको करना पड़ेगा लॉग ऑफ A माइनस कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। एसिड बफर का पीएच ऐसे कैलकुलेट होता है। अब बारी बेस बफर की, व्हाट एवर बेस बफर, ये भी सिंपल है। बेस बफर क्या होगा, वीक बेस ले लो, BOH आपका वीक बेस है, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट ले लो जो कि सपोज करो BA है, ये आपका बेस बफर हो गया, ये हमारा बेस बफर हो गया। अब ध्यान से देखो, पीएच कैलकुलेशन आपको करना है तो पहले निकालेंगे POH। देखना BOH में पार्शियल डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन B प्लस और OH माइनस का हो जाएगा। बेस का कंसंट्रेशन स्मॉल लेटर B है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन मान लो स्मॉल लेटर S, राइट। अब बोलिए सॉल्ट क्या होगा BA, इसमें पूरा डिसोसिएशन करेंगे, फॉर्मेशन यहां पे B प्लस और
A माइनस का हो जाएगा, ये समझे सारे। आगे यहां पे इसको ले लो, स्मॉल लेटर बी में से x माइनस करेंगे, यहां पर x आएगा, यहां पर x आएगा, s में से पूरा s माइनस करेंगे, यहां पर s होगा, यहां पर s हो जाएगा, x प्लस s, यहां पर क्या बोल, x प्लस s, x यहां पे b के रेस्पेक्ट में बड़ा स्मॉल है ना, x इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। इसका रीजन ये वीक बेस है, प्लस यहां पे b प्लस प्रोवाइड्स कॉमन आइन इफेक्ट। अरे ये क्या किया, ये था ना x प्लस एस, ये x प्लस एस, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ये b हो जाएगा, ये तो 0 है, ये क्या होगा s, ये हो जाएगा s, देख रहा, आफ्टर अप्रोक्सीमेशन ये होगा। चल इस वीक बेस का क्या निकालेंगे, इस वीक बेस का kb लेंगे, इसका क्या लेंगे, kb लेंगे, है ना। व्हाट इज kb, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, kb हो जाएगा b प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH ना, ऐसा होगा। यहां से OH माइनस का सेपरेशन करना है भाई, ये क्या लिखेंगे, KB इंटू BOH अपॉन B प्लस कंसेंट्रेशन, इसमें कोई शक नहीं। अब इसका लॉग निकालो, क्या लिखोगे बोलो, हाँ जी, लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहां पर होगा लॉग ऑफ KB प्लस लॉग ऑफ BOH अपॉन B प्लस, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस लॉग OH माइनस इक्वल्स टू माइनस लॉग KB, और क्या लेंगे, माइनस लॉग ऑफ BOH अपॉन B प्लस, फाइनली क्या बोल, ये हो गया POH ना, हाँ भाई, POH इक्वल्स टू ये हो गया PKB, माइनस को प्लस करो, प्लस लॉग ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन BOH। इस तरीके से POH कैलकुलेट हो जाएगा, उसको 14 से माइनस करेंगे तो pH भी कैलकुलेट हो जाएगा, यही ना, दिख रहा सबको, ये करना पड़ेगा। हो गया फाइनल, एक मिनट रुक जाओ। चलो अब बताओ, हाँ बफर कैपेसिटी मालूम है, बफर कैपेसिटी आपको किसी बफर सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस ऐड करना है, या तो H प्लस ऐड करेंगे या OH माइनस ऐड करेंगे, ये मैं ऐसे वर्बली बता दे रहा हूं, H प्लस ऐड करेंगे या फिर OH माइनस ऐड करेंगे, pH में चेंज आएगा, अगर एसिड ऐड करेंगे pH में डिक्रीमेंट होगा, अगर बेस ऐड करेंगे pH में इंक्रीमेंट होगा। आपको तब तक H प्लस और OH माइनस ऐड करना है जब तक pH में 1 का चेंज नहीं हो जाता, तो जब pH में 1 का चेंज हो जाएगा तो फिर आपको वो प्रोसेस स्टॉप करना है। तो pH में 1 का चेंज करने के लिए जितने मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस का रिक्वायरमेंट होगा, उस मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस को गिवन बफर का बफर कैपेसिटी कहा जाता है। ये मैक्सिमम कब होगा बोल, ये मैक्सिमम कब होगा, लिख के बता, ये मैक्सिमम कब होगा, जब सॉल्ट कंसंट्रेशन एसिड कंसंट्रेशन के बराबर होगा,
या बेसिक बफर में अगर बात करें तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बेस कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया बफर में, इतना हमने करा था। बाकी इसका क्वेश्चंस करेंगे, निकालो फिर से CRQ निकालो। ओके, आइए बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। बफर का क्वेश्चन, फिलहाल तो एक ही क्वेश्चन इसका है, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 नंबर तुम करके दिखाओ जरा, 4 नंबर कर पाओगे? हम इन द फॉलोइंग फॉर्म बफर सॉल्यूशंस, कुछ कॉम्बिनेशंस आपको यहां पे दे रखा है। हाँ भाई, कुछ कॉम्बिनेशन आपको यहां पे दे रखा है, दिख रहा है सबको? और इसमें बफर का फॉर्मेशन कहां पर होगा ये डिसाइड करने को कहा गया है, राइट? बोलो कैसे करेंगे? या चलो यहां देख लो, कर ही लेते हैं इसको डिस्कस। नंबर ए, मेरे पास है एसिटिक एसिड, इसको ट्रीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्मेशन होगा किसका? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फिर आई हैव सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, क्योंकि यहां पे n फैक्टर्स 1 है ना भाई, सोचो n फैक्टर यहां पे 1 है, नॉर्मलिटी मोलैरिटी बराबर हो जाएगा ना भाई, तो यहां पे मिलीमोल्स कितना आएगा? 50, यहां पे भी 50 ना, पूरा 50 खत्म, 0, पूरा 50 खत्म, 0। यहां पर क्या बचा? केवल सॉल्ट बचा। इट्स अ केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये बफर नहीं है ना, ये बफर बिल्कुल नहीं है। बताओ फिर किसमें बफर बनेगा? हाँ भाई, किसमें बनेगा बफर? बी में, ठीक, देखते हैं। हाँ भाई, बी में क्या लिखा हुआ है? बी में सोडियम एसिटेट का रिएक्शन होना है, किससे होना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसका रिएक्शन किसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होना है। पता क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोल। फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा एसिटिक एसिड का प्लस NaCl। NaCl का कोई हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, यानी इसका होना ना होना आपके सॉल्यूशन में बराबर है। इसका मिलीमोल्स क्या? 50। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिलीमोल्स यहां पे 25। क्लियर दिख रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट।
25 से पूरा 25 माइनस करेंगे 0, 50 में से 25 माइनस करेंगे, बोल क्या 25, ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, NaCl का कोई मतलब नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म हो गया, क्या बच रहा आपके पास, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, इट्स अ बफर सॉल्यूशन है कि नहीं। तो बी पार्ट में बफर का फॉर्मेशन बिल्कुल होगा, क्या सी में होगा, लिख के बता, क्या सी पार्ट में होगा फॉर्मेशन बफर का, बिल्कुल नहीं होगा। रिएक्शन आपका फिर से है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच का ना, तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबको इसका आइडिया पहले से है ना, फॉर्मेशन यहां पे सोडियम एसिटेट का होगा, प्लस वी हैव टू राइट वाटर, प्लस यहां पे वाटर बनाएंगे। चलो मिलीमोल्स एसिडिक एसिड का यहां पे 50 है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 है ना, तो इस बार एसिटिक एसिड आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, 50 में से पूरा 50 माइनस करेंगे 0, यहां से 50 माइनस होगा, ये 50 बचेगा, यहां पे 50 यहां पे 50 ना, ये खत्म हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे बचा रह गया ना, ये किसी हाल में बफर नहीं होगा, ये बफर सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। चलो अगला सवाल कौन सा कर सकते हैं, बफर तो इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पे जरा, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। A certain weak acid has Ka is equal to 10 की power minus 4. Calculate the equilibrium constant for its reaction with a strong base. कोई एक वीक एसिड यहां पर है Ha, इसका रिएक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बेस से करना है, स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं सर, प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट यानी Na प्लस वी हैव टू राइट वाटर, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो, देखो Ha प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस का पॉसिबल एग्जांपल है ना, तो ये पूरा डिसोसिएट होगा, फॉर्मेशन यहां पर होगा Na प्लस और OH माइनस का। व्हाट अबाउट Na, ये सॉल्ट है, पूरा डिसोसिएट होगा, Na प्लस और A माइनस प्लस वाटर, Na प्लस का कोई हाइड्रोलिसिस यहां पे नहीं हो रहा, Na प्लस का कोई रिएक्शन यहां पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो जो नेट रिएक्शन आपको यहां पे लिखना होगा वो कौन सा लिखना होगा, ये ना नेट रिएक्शन क्या, Ha प्लस OH माइनस कन्वर्ट्स इनटू A माइनस प्लस यहां पे वाटर, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K माना जाए तो आपको K कैलकुलेट करना है, तो सोचो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सवाल में क्या दिया है, Ha का डिसोसिएशन कांस्टेंट ना, दिस Ha कन्वर्ट्स इनटू H प्लस प्लस A माइनस, डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। एक चीज और बताओ, H प्लस प्लस OH माइनस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बोल लिखिए, 1/Ka ना, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन कौन सा यूज करते हैं, H प्लस कन्वर्ट्स इनटू H प्लस प्लस OH माइनस, अरे करते हैं ना, उसको ठीक यहां पे उल्टा कर दिया, अरे समझे, लिख के बोलना, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K डैश, अगर इसको मानोगे ये क्या होगा, 1/Kw, व्हाट इज 1/Kw, 1/10 की पावर माइनस 14 ना, तो सिंपल सी बात है, इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 14। मैंने ये रिएक्शन लिखा क्यों है, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचना है ना, वाटर को राइट में रखना है, तो वाटर को इसलिए मैंने राइट में रखा। नाउ ऐड दीज रिएक्शंस, इसको ऐड करो, ऐड करने से क्या होगा बोल, कैंसलेशन यहां पर H प्लस का हो जाएगा, बाकी सब कुछ यहां पे इंटैक्ट है ना, तो हमें वही रिएक्शन यहां पे मिल रहा है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, Ha प्लस OH माइनस
कन्वर्ट्स इनटू A माइनस प्लस वाटर। और ऐसा सबको याद होगा कि जब रिएक्शन ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो जब दो रिएक्शन यहां पर ऐड करेंगे ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 4 इंटू यहां पर होगा 10 की पावर 14। क्या रिजल्ट आएगा? दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 10 ना, और ये फाइनल हो गया। देख रहा सबको आंसर आएगा 10 की पावर 10। द राइट आंसर विल बी 10 रेज़ टू पावर 10 और ये कंप्लीटेड। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन खाली करेंगे, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अब खाली सॉल्युबिलिटी बच रहा है ना, अब खाली क्या बच रहा है? सॉल्युबिलिटी। एन अवस्थी है सबके पास? क्या एन अवस्थी अभी है क्या? एन अवस्थी चलो उसको अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी छोटा सा टॉपिक है, अगली क्लास में भी कुछ पढ़ाने के लिए होना चाहिए ना, एक लेक्चर और है इसमें बचा हुआ। एन अवस्थी का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो निकालो जरा, पीडीएफ फॉर्मेट वाला निकालो एन अवस्थी। कुछ एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, एक दो सवाल मुझे करके दिखाओ बिना सॉल्यूशन देखे। बिना सॉल्यूशन देखे भाई, सॉल्यूशन देखना बिल्कुल मना है। ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, वो तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन करो जल्दी से, कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये कौन से पेज पर है भाई? आयनिक इक्विलिब्रियम 279। आयनिक इक्विलिब्रियम है 279 पेज पे, है ना? आ जाओ जल्दी से इस पे 279 पे। लेवल 2 दो, लेवल 2। हाँ भाई लेवल 2 कर पाओगे? कुछ क्वेश्चन लेवल 2 का। अच्छा लेवल 1 ही करके दिखा। लेवल 1 पे आ जाओ। एक मिनट क्वेश्चन मुझे ढूंढने दो। लेवल 1 का कौन कौन सा क्वेश्चन आप करोगे? एक मिनट। हम्म एक दो टॉपिक्स और मैं कराऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन इसमें हैं। कुछ दिखे तब ना। चलो लेवल 2 पे आना, लेवल 2 पे ही आओ। क्वेश्चन नंबर 5, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करके देखो। ये थोड़ा सब्सटेंशियल ही अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो बड़ा सिंपल है लेवल 1 वाले। 5 और 6 करके देखो, कर पाओगे 5 और 6? 5 का ट्रिक मैं आपको बता दूं, ये वीक बेस है ना, 5 वाला वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है। वीक एसिड है और आपको H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है, और आपको एसिड का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था ना कि वीक एसिड में H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा भाई? रूट अंडर Ka मल्टीप्लाइड बाय C। मगर वो यहां मत लगाना, वो यहां लगाना नहीं है, वो यहां नहीं लग सकता। चलो भाई 5 नंबर कैसे करेंगे? मैं ही कर देता हूं भाई, ये थोड़ा टफ है, ऐसा उतना भी आसान नहीं। देखो 5 नंबर कैसे करना है। जो आपका यहां पर Ka वैल्यू गिवन है ना, देखिए जो एसिड का Ka दिया हुआ है वो है 2.6 इंटू 10 की पावर -3, और जो H प्लस कंसेंट्रेशन आपको यहां पे दिया हुआ है दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3। देखो ध्यान से,
यहां पे देखो Ka और H प्लस लगभग बराबर बराबर है ना, इसका मतलब है कि यहां पे आपका जो डिसोसिएशन है वो काफी ज्यादा हो रहा है। अल्फा का नेग्लेक्शन यहां पे नहीं करना है, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा का नेग्लेक्शन यहां पे नहीं करा जा सकता। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूं। यहां देखो सारे, एसिड कौन सा है? एफ CH2COOH converts into FCH2 COO minus plus H plus C 0 और 0, C में से क्या माइनस करेंगे? X। आपका डेटा यहां पर X आएगा, यहां पर भी क्या आएगा? X आ जाएगा। और X यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3। ये भी क्या होगा? 2 इंटू 10 की पावर -3। दिख रहा? ये C माइनस एक्स क्या होगा? मान लो C माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया Y। C माइनस एक्स यहां पे सपोज कर क्या हो गया? Y। और X आपको मालूम है ही, लिख लो यहां पे, फिर X को डाल ही दो ना। X यहां पर क्या हो जाएगा? C माइनस, ये होगा 2 इंटू 10 की पावर -3। आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे X का नेग्लेक्शन हम कर लेते हैं ना, मैं लिख के बोल, ऐसा होता है ना। हम हमेशा या आमतौर पे लगभग हमेशा X का नेग्लेक्शन करते हैं ना। अरे कहते लिख के बोलना, यहां नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा से साफ जाहिर हो रहा है कि जो डिसोसिएशन बहुत हाई है। याद है जब अल्फा 0.1 के रेस्पेक्ट में स्मॉलर होगा तभी उसका नेग्लेक्शन हो सकता है ना। यहां पे अल्फा 0.1 के रेस्पेक्ट में स्मॉलर नहीं, अल्फा 0.1 से बिगर आएगा। अल्फा यहां पर क्या होगा? 0.1 से बिगर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अल्फा का नेग्लेक्शन नहीं करेंगे। जब भी Ka और H प्लस कंपेरेबल होना तो अल्फा का नेग्लेक्शन बिल्कुल नहीं करना है। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसको मान लो Y, इसको क्या मान लो? Y मान लो। फिर आप यहां पे पहले Y निकालो। कैसे निकालोगे बोलो? Ka दिया हुआ है ना, Ka है 2.6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू, बोल क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो x यहां पर क्या लेंगे? 2 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन y ना। y निकल जाएगा तो c भी कैलकुलेट हो जाएगा, y निकल जाएगा तो c भी कैलकुलेट हो जाएगा ना। ऐसे करना इसको, समझ रहे हो ना? ऐसे करना। इस बार नेग्लेक्शन रूट अंडर k इंटू सी करेंगे तो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं कर सकते इसमें। वैसा करेंगे आंसर डिफरेंट आ जाएगा, वो सही आंसर नहीं माना जाएगा। चलो अगला सवाल तुम करके देखो, 6 नंबर। ये तो कर लेना चाहिए। वीक एसिड मिक्सचर का पीएच कैलकुलेशन सिखाया था ना, रिवाइज भी किया था। वीक एसिड मिक्सचर का पीएच कैलकुलेशन मैंने रिवाइज किया था क्या? लिख के होता। ठीक है, समझ गया। चलो ये हो गया ना, इसका आंसर आ गया सबका। ठीक है, अगला सवाल 6 नंबर। वीक एसिड का मिक्सचर का पीएच कैलकुलेशन सिखा दिया है ना, मतलब रिवाइज तो करा दिया है। तो अगर आपको दिक्कत है तो नोट्स में देखिए वो टॉपिक, वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी का छठा सवाल, और इसके ठीक नीचे 6 नंबर, 5 नंबर ये है ना, 6 नंबर उसके ठीक नीचे वाला क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5 ये था ना, 6 नंबर छठा नंबर इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो करना है। चलो करके देखो क्या आंसर आए। सी। बस सॉल्यूशन देख के बोला कि ऐसे ही बोला? सॉल्यूशन ही देखा ना, इसका सॉल्यूशन वैसे दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखना नहीं, बिना सॉल्यूशन देखे। वीक एसिड मिक्सचर को डील करने का तरीका मैंने आपको रिवाइज करके अभी बता दिया ना। अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा नोट्स में देखिए दोबारा। तो सारे लोग करो इस क्वेश्चन को, सारे लोग सॉल्व करो, सारे लोग करो भाई। एक एक लड़के ने आंसर खाली किया, बाकी लोग, ये बहुत आसान है, ये तो हो जाना चाहिए।
करो, बाकी लोग भी करके देखो। है ना? आया आंसर किसी का? आंसर आया? ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में सॉल्युबिलिटी करके फिर इसको खत्म करेंगे। आंसर आ रहा 2, मतलब बी ना? क्या आंसर है उसका? चलो अगली क्लास में देखते हैं, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। सी आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके ओके, अगली क्लास में इसको देखते हैं। तो खाली सॉल्युबिलिटी बचा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक ठीक, ओके ओके।